बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसी मिस्टीरियस जगह जहां पे पिछली कुछ दहाइयों में 3000 से ज़ायद शिप्स और 100 से ज़ायद जो है ना प्लेन्स वो डूब चुके हैं। आखिर क्या ऐसी मिस्ट्री है इस जगह में कि कोई भी जहाज़ जो वहां जाता है वो वापस नहीं आता और ना ही हमारे पास उसका कोई एविडेंस मौजूद होता है कि वो कहां पे गया। आज की इस वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस जो प्लेस है अर्थ की उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये शुरू होती है फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको और फिर वहाँ से लेकर आपका बरमूदा जो स्टेट है वहाँ तक एक त्रिकोण बनाता हुआ एक इलाका ऐसा है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थ्योरीज पाई जाती हैं। नित नई थ्योरीज हैं, लेकिन आज हम साइंटिफिक वे से देखेंगे कि क्या ऐसी मिस्ट्री है, क्या हम इसको एक्सप्लोर कर पाए हैं आज तक, कोई ऐसी हमें इसकी थ्योरी दे सके हैं जो लोगों को कन्विंस करे, या फिर ये एक हाइपोक्रेसी जो इतनी डेवलप की गई है इस एरिया के बारे में, इसके हक़ाइक़ क्या हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पुरस्कार वाक़या 5 दिसंबर 1945 को पेश आता है जब यूएस नेवी के 5 जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है ना वो अपनी उड़ान भरते हैं जिन्हें फ्लाइट 19 भी कहा जाता है और इनका इंचार्ज चार्ल्स टेलर को मुकर्रर किया जाता है। ये फ्लाइट अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम पर जा रही होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद जब ये बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में दाखिल होती है तो इसका राब्ता जो ज़मीनी है वो मुनक़ता हो जाता है। आखिरी जो अल्फाज थे वो यही थे कि वो तमाम की तमाम कंपसेस हैं जो इन एयरक्राफ्ट पे लगी होती हैं वो काम करना छोड़ जाती हैं। उन्हें अपनी डायरेक्शन ही नहीं मालूम होती कि हमें अब ईस्ट में जाना है या कि वेस्ट में जाना है। इस हवाले से जो 5 के 5 जो पायलट हैं वो आपस में डिस्कशन करते हैं। कुछ कहते हैं कि ईस्ट में हमें ट्रैवल करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि वेस्ट में ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन पुरस्कारियत वाली चीज़ ये है कि वो 5 के 5 ही है ना वो वहाँ पे लॉस्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जिनका पता आज तक नहीं चल पाता कि आया कि वो गिर के डूबे हैं, उनके साथ क्या हादसा पेश आया या फिर वो कहाँ चले गए, हमें इस हवाले से कोई भी इसका इल्म नहीं है। लेकिन फिर इसको जांचने के लिए एक और एयरक्राफ्ट तैयार किया जाता है, एक मिशन तैयार किया जाता है और जिसमें फ्लाइट 19 में 14 क्रू मेंबर थे, वो 14 के 14 ही गायब हो जाते हैं। लेकिन अब जो नया मिशन तैयार किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट 19 यानी कि इन 5 एयरक्राफ्ट की सर्चिंग के हवाले से होता है। इनको सर्च करने के लिए यूएस नेवी फिर से एक मिशन तैयार करती है और वो भेजती है। इसे मैरिनर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। इस मिशन में कुल 13 अफराद सवार थे जो कि फ्लाइट 19 की सर्च के लिए जाने वाले थे, लेकिन ये फ्लाइट भी उसी इलाके में आकर गायब हो जाती है। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नज़रें इस एरिया पर जम गई जिसे हम बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी शिप्स ऐसी हैं जो यहाँ पे आके डूब जाती हैं और उनका बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इस हवाले से बहुत सारी फिर बुक्स लिखी जाती हैं और साथ में बहुत सारी कंट्रोवर्शियल थ्योरीज आती हैं, साथ में स्यूडोसाइंसिस की थ्योरीज आती हैं और सब में से ज़्यादा जो थ्योरी वो पब्लिश होती है वो अवामी राय हासिल करती है वो है एलियंस। कुछ लोगों का ख्याल है कि यहाँ पे एलियंस आते हैं, शायद वो ले जाते हैं इनको स्पेस क्राफ्ट को या शिप्स को, या इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो थ्योरीज है वो पाई जाती हैं। लेकिन कुछ साइंटिफिक थ्योरीज भी हैं जो इसके एविडेंस के तौर पर पेश की जाती हैं। अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको यह कायद भी जानना ज़रूरी है कि जो तमाम हमारे पास जो थ्योरीज हैं वो सिर्फ शिप्स के हवाले से हैं। यानी कि जो भी हमारे पास एक तरजीहात के तौर पर कहा जाता है कि शायद ये वजह होगी, लेकिन वो ओनली शिप्स के बारे में होती है। एयरक्राफ्ट के बारे में हमें या एरोप्लेन्स के बारे में हमें कोई भी थ्योरी नहीं मिलती कि वहाँ पे जाके क्यों डूबते हैं। किसी दूसरे एरिया में अगर हम बात करें तो वो ऐसा नहीं होता, लेकिन इससे भी पुरस्कारियत वाली चीज़ ये है कि जो वहाँ पे चीज़ गायब होती है उसका नामो निशान तक नहीं मिलता कि वो कहाँ चली गई है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 4,40,000 मील्स पर यह फैला हुआ रकबा 1000 से ज़ायद ज़िंदगियाँ इस वक्त निगल चुका है।
लेकिन जो साइंटिफिक वे में इसको पेश किया जाता है, इसकी जो रीज़न है वो सबसे पहले लो डेंसिटी की पेश की जाती है। कहा यह जाता है कि इस एरिए के जो पानी है उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी शिप्स है वो इस पर तैर ही नहीं पाती, वो उसमें डूब जाती है, क्योंकि जो भी शिप्स होती हैं वो डेंसिटी की वजह से ही ऊपर तैरती हैं पानी के, लेकिन बाकी के मुकाबले में इस एरिए का जो डेंसिटी है ना वो बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से शिप्स है वो वहाँ पे डूब जाते हैं और हमें उनका पता नहीं चलता। सेकंड नंबर पे जो थ्योरी पेश की जाती है वो पेश की जाती है ग्रेन सैंड को लेकर, यानी कि जो हमारे रेत के ज़र्रात है, कहा यह जाता है कि यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल पर ऊपर आ जाते हैं, किसी भी शिप्स के लिए ऊपर तैरना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से वो उसके रेत के ज़र्रों में या रेत में धंस जाते हैं और जिस वजह से उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है और वहीं पे ही आस्ता आस्ता दलदल में फंसते फंसते डूब जाते हैं। ये दो थ्योरीज़ हैं वो पेश की जाती हैं, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ काबिल गौर है वो ये भी है कि कहा यह जाता है कि जितने दूसरे इलाके हैं पूरी दुनिया में, समुद्री इलाके, वहाँ पे भी कुछ हादसा ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हाइपोक्रेसी है या ज़्यादा इस पे फोकस किया गया है बरमूदा ट्रायंगल को, वो जानबूझकर इसकी जो है ना मिस्ट्री को फैलाया जाता है। बहुत सारी कंट्रोवर्शियल थ्योरीज वो पेश की जाती हैं, हालांकि इसके मद्दे मुकाबले जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पे भी तो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बेस पे ये कहा जा सकता है कि ये कोई रेयर जगह नहीं है। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे इलाकों से तो बरमूदा ट्रायंगल वाक़यातन ही एक मिस्टीरियस जगह इसलिए है क्योंकि कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात होते हैं। अमूमन अगर हम दूसरे इलाकों की बात कर लें या दूसरे समुद्री इलाकों की बात कर लें तो जितने भी वहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं वो ज़्यादातर शिप्स की सूरत में हुए हैं, शिप्स का डूब जाना, उलट जाना या फिर कोई भी किसी किस्म का ऐसा हमारे साथ वाक़या हो पेश आता है। लेकिन जो चीज़ इसे मिस्टीरियस बनाती है वो ये बनाती है कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट भी नहीं बचते, चाहे वो सर्चिंग के लिए जाने वाले हों चाहे वो वैसे ही जाने वाले हैं, क्योंकि करीब ही उनके यूएस टेस्टिंग सेंटर है और अक्सर उड़ान यूएस नेवी की ही होती है, जिसकी वजह से वो गायब होना बहुत मिस्टीरियस माना जाता है। लेकिन इस हवाले से जो सबसे ज़्यादा फेमस थ्योरी वो यही पेश की जाती है कि शायद इसकी हाइपोक्रेसी या कंट्रोवर्शियल थ्योरीज हैं जिनकी की पूरी तवज्जो इस वक्त बरमूदा ट्रायंगल पर है। इसी वजह से हमें छोटा सा इंसिडेंट भी वो नज़र आ जाता है, लेकिन कंपैरिजन में अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें तो हम उनको खातर में नहीं लाते। यही वजह है कि ये एक मिस्टीरियस चीज़ है। लेकिन जैसा कि हम एग्जैक्ट कोई भी एविडेंस नहीं दे सके हैं हमारे जो पैरामिड्स हैं, मिस्र के जो पैरामिड्स हैं उसके वाले से, और साथ में इसी तरह बरमूदा ट्रायंगल के इंसिडेंट्स के बारे में, इसलिए कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन जो थ्योरीज पाई जाती हैं उनके बेसिस पे यही कहा जा सकता है कि ये एक वाक़यातन मिस्टीरियस जगह है।